अल्लाह से पहले कौन था? अल्लाह रहता कहां है? अल्लाह करता क्या है? नानक बगदाद पहुंचे एक बार। नानक भारत की संत परंपरा के सिरमौर, गाता हुआ फकीर, गाता हुआ कोई भी सवाल करे गाने लगते थे, मर्दाना बजाने लगते थे, बाला और मर्दाना दो बजाने लगते थे, नानक जी गाने लगते थे। तो दस्तगीर करके एक बड़ा पीर था बगदाद में उस वक्त। तो जब नानक वहां की सड़कों पे गाते बजाते घूमते थे, भजन गाते थे, तो चूंकि अब वो इस्लाम के नियम के विरुद्ध है तो लोगों ने बड़े पत्थर उत्थर मारे। तो दस्तगीर को लगा कि नहीं नहीं यार, ये फकीर कुछ अलग टाइप का लग रहा है। किसी को भी पत्थर मारोगे, गाली दोगे तो पलट कर गाली देगा। उन्हें कोई पत्थर मार देता था, वो बेचारे मुस्कुरा के पलट के देख के मुस्कुरा देते थे, फिर गाते हुए आगे बढ़ जाते थे। तो दस्तगीर ने, बड़ा नामी पीर था बगदाद का, उसने बुलाया नानक जी को अपने खानकाह में, अपनी आश्रम में बुलाया। कहा महाराज आप बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हो, ये गाते बजाते क्यों हो? कुफ्र है ये। अरे बोले वो तुम्हारा दुनियावी संगीत जो तुम यहां गाते हो, भीगे ओठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, कभी मेरे साथ एक रात गुजार, वो कुफ्र है। मेरा तो तरीका ही यही है अल्लाह से बात करने का। मैं तो अपने प्रेमी से ऐसा ही बात करता हूं। दस्तगीर ने कहा अच्छा यार, तुम आदमी तो बड़े जबरदस्त लगते हो, मेरे 3 सवाल का जवाब दे दो। अल्लाह से पहले कौन था? अल्लाह रहता कहां है? अल्लाह करता क्या है? अरे उन्होंने कहा बड़ा सरल से सवाल है यार, मैं तुमको जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरा ज्ञान जांचने के लिए पूछ रहे हो, उस दस्तगीर ने कहा कि अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। बोले जान बचा, ये सब लालच मत दो मुझे, तुम्हें ज्ञान लेना है, समझना है तो मैं बताऊंगा। मुझे जान मान की लालच मत दो कि जान बचा लोगे और मुझे यहां से निकाल दोगे, वो सब तो छोड़ो, वो तुम्हारे बस में ही नहीं है, वो तो खत्म करो। तुम्हें कुछ समझना है तो मुझे बताओ। उसने कहा सरकार मुझे समझना है। तो उसने एक मोती की माला पहन रखी थी दस्तगीर ने। तो गुरु नानक ने कहा कि इस माला को निकालो तो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब दे दूं। उसने माला निकाला, कहा गिनो इसमें कितनी मोतियां हैं। तो उसने गिनने शुरू किया, 1 2 3। अरे गुरु नानक ने कहा गलत गिन रहे हो। गलत गिन रहा हो? कहा गलत गिन रहे हो, फिर से गिनो। फिर उसने शुरू किया 1 2 3। गुरु नानक ने कहा यार फिर गलत गिन रहे हो। उसने कहा बाबा सही तो गिन रहा हूं, 1 2 3। अरे बोले नहीं गलत गिन रहे हो यार, फिर से। तो उसने कहा बाबा जहां मैं गलती करूं वहीं रोक देना इस बार मुझे। कहा ठीक है। तो जैसे उसने कहा 1, गुरु नानक ने रोक दिया, बोला यहीं गलत हो तुम। बोला बाबा सारी गिनती तो 1 से ही शुरू होती है। बोले हां, 1 से पहले क्या है? उसको भी तो बोलो। 1 से पहले भी तो कुछ होगा। बोले अल्लाह अवर्णीय है, जैसे 1 से पहले बोला ही नहीं जा सकता। सिर्फ एक दर्शन ने कोशिश की 1 से पहले बोलने की, शंकराचार्य ने, अद्वैत, दूसरा है ही नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा 1, क्योंकि तुम 1 कहोगे दूसरा खुद ब खुद पता चलेगा कि 1 मतलब दूसरे की संभावना है, अद्वैत। बोले अच्छा, बोले रहता कहां है? कहा दूध मंगाओ तो बताएं। मंगाया उसने बाउल भरकर दूध। कहा इस दूध भगवान इस बाउल में क्या है? बोले दूध है। बोले दूध के सिवा क्या है? बोला दूध है यार। बोले दूध के सिवा और भी कुछ है?
बोले अभी तो सिर्फ दूध है। बोले इस दूध में घी भी है, मक्खन भी है, दही भी है। लेकिन उस घी, मक्खन और दही को बनाने के लिए दूध को एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही मानव को अल्लाह को जानने के लिए एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दूसरे सवाल का जवाब हो गया, अल्लाह रहता कहां है? यही हमारे बीच में है, हम में है, तुम में है, सब में है, इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में है। लेकिन उस विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। बोले महाराज करता क्या है? तीसरा सवाल, तो पीर था, अपने आश्रम के सिंहासन पर बैठा हुआ था। गुरु नानक देव जी ने कहा पहले नीचे उतर के जमीन पर बैठो और हमको वहां बैठाओ, तब तीसरे सवाल का जवाब दूंगा। दस्तगीर ने कहा ठीक है, आप बैठो सिंहासन पर। दस्तगीर नीचे उतर आया, अपना जमीन पे बैठ गया, गुरु नानक देव जी को अपने सिंहासन पे बिठा दिया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा दस्तगीर तुझे तीसरे प्रश्न का जवाब मिला? उसने कहा नहीं गुरुजी। अरे बोले देख आंख खोल के, वो जमीन पर बैठे हुए को सिंहासन पर बिठा देता है, देख मुझे, और सिंहासन पर बैठे हुए को जमीन पर बिठा देता है।